सुनो, अब समय बहुत पास आ गया है। मुझे अंडे देने के लिए सुरक्षित जगह चाहिए। शरीर साथ नहीं दे रहा है, हर कदम भारी लग रहा है। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी हालत। नदी किनारा अब सुरक्षित नहीं रहा। शिकारी अक्सर यहाँ दिखाई देते हैं। हमें तुरंत जगह बदलनी होगी। मुझे सबसे ज्यादा बच्चों की चिंता है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं टूट जाऊंगी। माँ बनने की खुशी अब डर में बदल रही है। हर आवाज खतरे जैसी लगती है। डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई पास नहीं आएगा। मैं हर दिशा पर नजर रख रहा हूँ। तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन जिम्मेदारी से ज्यादा जरूरत सुरक्षित जगह की है। खुले किनारे पर हम दिख जाते हैं। छिपने की कोई ठोस जगह नहीं है। यह इलाका सही नहीं लग रहा। माफ करना, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। तुम दोनों बहुत परेशान लग रहे हो। शायद मैं मदद कर सकूं। बताओ क्या समस्या है? हमारी संतान आने वाली है बहुत जल्द। हमें सुरक्षित जगह नहीं मिल रही। हर तरफ खतरा ही खतरा है। इसी वजह से हम बेचैन हैं। अगर तुम दोनों चाहो तो मेरे ठिकाने पर चल सकते हो। वह जगह खुली भी है और सुरक्षित भी। मैं दिन रात वहीं रहता हूँ। मेरी नजर से कोई बच नहीं सकता। क्या सच में वहाँ खतरा कम है? हम जरा सी गलती भी नहीं कर सकते। बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। हमें पूरी तरह भरोसा चाहिए। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी चिंता। जंगल में भरोसा मिलना मुश्किल होता है, लेकिन मेरा ठिकाना शांत इलाके में है। शिकारी उस तरफ कम ही जाते हैं। तुम्हारी बातों से थोड़ी राहत मिल रही है। मैं अब और ज्यादा नहीं चल सकती। शरीर जवाब दे रहा है। अगर जगह सुरक्षित है तो मैं तैयार हूँ। जब तक मैं वहाँ हूँ, डरने की जरूरत नहीं। मैं हर आहट पहचान लेता हूँ। कोई अजनबी पास आता है तो पहले मुझे दिखता है। तुम दोनों बेफिक्र रह सकते हो। तुम्हारा यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। आजकल कोई किसी के लिए रुकता नहीं। तुमने बिना सोचे मदद की है। यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तीनों एक नए भरोसे के साथ आगे बढ़े। डर की जगह उम्मीद ने ले ली। जंगल में दोस्ती की एक नई शुरुआत हुई। आज सुबह माहौल बहुत शांत लग रहा है। गधा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसका यूं गायब होना अजीब लग रहा है। दिल में हल्की बेचैनी उठ रही है। वह रोज की तरह घास खाने गया होगा। सुबह सुबह ही निकल जाता है हमेशा। तुम बेवजह चिंता मत करो। मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ। लेकिन भूख अब सहन नहीं हो रही। शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है। बच्चों के लिए ताकत चाहिए मुझे। कुछ खाए बिना हालत बिगड़ जाएगी। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी तकलीफ, पर तुम्हें अकेला छोड़ना सही नहीं लगता। गधा भी अभी यहाँ नहीं है। ऐसे समय में खतरा बढ़ जाता है। हम उसका इंतजार करते रहे तो देर हो जाएगी। पता नहीं वह कब लौटेगा। दर्द और भूख दोनों बढ़ रहे हैं। तुम जल्दी जाकर कुछ ले आओ। ठीक है, मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। तुम झाड़ियों के पास ही रहना। किसी अजनबी से बात मत करना। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। जल्दी आना। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हर सरसराहट डर पैदा कर रही है। मैं बच्चों के लिए हिम्मत रखूंगी। तुम बस सुरक्षित वापस आना। आखिर मौका मिल ही गया मुझे। मैं कब से नजर रखे हुए था तुम पर। अब तुम बिल्कुल अकेली हो। तुम्हारे अंडे अब मेरे हैं। दूर रहो और पास मत आना। ये मेरे बच्चे हैं। मेरी जिंदगी है। मैं तुम्हें छूने भी नहीं दूंगी, चाहे मुझे जान की बाजी लगानी पड़े। ओ शिकारी पंछी, तुरंत पीछे हटो। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ तुम्हारी चाल नहीं चलेगी। अभी के अभी उड़ जाओ। खतरा अचानक आसमान से उतरा था। हिम्मत ने मासूम जिंदगी की रक्षा की। पत्नी की आंखों में राहत के आंसू भर आए। आज तुम सही समय पर लौट आए। अगर तुम नहीं आते तो सब खत्म हो जाता। उस बाज की नजर हमारे अंडों पर थी। मैं डर से कांप रही थी। अब तुम सुरक्षित हो। घबराओ मत। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई नुकसान नहीं करेगा। मैं हर दिशा पर नजर रखूंगा। तुम आराम से रहो। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने हमारी सबसे कीमती चीज बचाई है। दिल से तुम्हारा धन्यवाद है। भगवान तुम्हें खुश रखे। दोस्ती में धन्यवाद नहीं होता। मैंने वही किया जो सही था। तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। हम साथ हैं तो डर कैसा। आज तो शिकार हाथ से निकल गया। आखिरी पल में गधा आ गया। किस्मत भी अजीब खेल खेलती है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो?
तुम्हारे जैसे शिकारी को क्या कमी, आसमान तुम्हारा और जमीन हमारी, फिर मायूसी कैसी। अगर तुम खुद को सच में चालाक समझती हो तो मेरी एक चुनौती स्वीकार करो, मगरमच्छ के अंडे चुरा कर दिखाओ, तब मानूंगा तुम्हारी अक्ल तेज है। मेरी चालाकी पर शक कर रहे हो? पूरे जंगल में मेरी बुद्धि का नाम है, कोई मुझे मात नहीं दे सकता। तुम्हारी चुनौती मंजूर है। काम आसान नहीं है बिल्कुल। वहाँ गधा हर समय पहरा देता है, मगरमच्छ भी आसपास मंडराता रहता है। एक छोटी गलती सब बिगाड़ देगी। मुश्किल काम ही मेरी पहचान है, सीधे रास्ते से नहीं, दिमाग से जीतती हूँ। पहरेदार को हटाना होगा पहले, फिर रास्ता साफ होगा। ठीक है, मैं इंतजार करूँगा। अगर सफल हुई तो मान जाऊँगा, वरना तुम्हारी चालाकी सिर्फ बातें हैं। अब सब तुम्हारे हाथ में है। बस देखते जाओ खेल कैसे पलटता है। मैं ऐसी चाल चलूंगी कि कोई समझ नहीं पाएगा, सबको लगेगा सब सामान्य है और काम हो जाएगा। अहंकार ने एक खतरनाक खेल शुरू किया। चालाकी अब मासूम जिंदगी पर भारी पड़ने वाली थी। जंगल अनजाने तूफान से बेखबर था। बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरी जान खतरे में है। कोई शिकारी मेरे पीछे पड़ा है। क्या कोई सुन रहा है मेरी आवाज? यह आवाज कैसी थी अभी? कोई सच में मुसीबत में लग रहा है, लेकिन यहाँ पहरा देना भी जरूरी है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। लगता है किसी को मदद चाहिए। दर्द भरी आवाज साफ सुनाई दे रही है। मुसीबत में साथ देना ही सही है। तुम जाकर देख आओ। पर तुम्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं लग रहा। जिम्मेदारी मेरे ऊपर है तुम्हारी। अगर इसी बीच खतरा आ गया तो मैं दुविधा में फंस गया हूँ। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। मैं झाड़ियों के अंदर सुरक्षित रहूंगी। तुम जल्दी जाओ और जल्दी लौटो, किसी की जान का सवाल हो सकता है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। हालात देखकर तुरंत लौट आऊंगा। तुम सावधान रहना। तो आखिर पहरेदार हट ही गया। रास्ता अब बिल्कुल साफ है। मौका इससे बेहतर नहीं मिलेगा। अब खेल शुरू होता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ देर पहले गधा यही था। तुम चुपके से क्यों आई हो? मुझे तुम्हारा इरादा ठीक नहीं लग रहा। सवाल कम करो और रास्ता दो। मैं जो चाहती हूँ लेकर जाऊंगी। बहस में वक्त खराब मत करो। समझदारी इसी में है कि चुप रहो। नहीं, ये मेरे बच्चे हैं। मैं तुम्हें इन्हें छूने नहीं दूंगी, लेकिन दर्द से हिल भी नहीं पा रही हूँ। मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। धोखे ने भरोसे को तोड़ दिया। मजबूरी के सामने हिम्मत भी कांप गई। एक पल की चाल ने सब बदल दिया। यहाँ कोई भी नहीं है, न शिकारी न घायल जानवर। आवाज जैसे हवा में गायब हो गई। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं यह चाल तो नहीं थी? मुझे ठिकाने पर ही रहना चाहिए था। मैंने बड़ी गलती कर दी। अब दिल घबरा रहा है। तुम चले गए और वो आ गई। लोमड़ी चुपके से आई। उसने बहस में उलझाया और अंडे ले गई। मैं दर्द से हिल भी नहीं पाई। क्या अंडे चोरी हो गए? यह सब मेरी वजह से हुआ। मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है। मैंने ही तुम्हें जाने को कहा था। मुझे लगा किसी की जान खतरे में है। मेरी मजबूरी भारी पड़ गई। फिर भी जिम्मेदारी मेरी थी। पहरा देना मेरा काम था। मैं धोखे की आवाज पहचान नहीं पाया। मेरी लापरवाही सब पर भारी पड़ी। यह रोने की आवाज क्यों आ रही है? सब ठीक तो है यहाँ? तुम दोनों इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? कोई मुझे सच बताए। हमारे अंडे अब हमारे पास नहीं हैं। तुम्हारे जाते ही लोमड़ी आई थी। उसने मौका देखकर सब छीन लिया। मैं रोक भी नहीं पाई उसे। क्या कहा तुमने? अंडे चोरी हो गए? किसने हिम्मत की ऐसा करने की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं किसी भी हाल में। मेरा खून खौल रहा है। लोमड़ी ने चाल चली थी। झूठी आवाज से मुझे दूर बुलाया गया। उसने तुम्हारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया। दोषी वही है इसमें। सच ने सबको अंदर तक हिला दिया। गुस्सा, पछतावा और दर्द एक साथ उमड़ पड़े। अब बदले की आग भड़क चुकी थी। लोमड़ी, बाहर निकलो और सामने आओ। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। छिपने से सच नहीं बदलता। आज फैसला होकर रहेगा। इतनी आग क्यों उगल रहे हो? पहले बात तो बताओ क्या हुआ है?
मैं किसी झगड़े के मूड में नहीं हूँ। आराम से बोलो। मेरे अंडे चोरी हुए हैं और उंगली सीधे तुम पर उठ रही है। चाल भी तुम्हारी थी और मौका भी तुम्हारा। सच बताओ वरना अंजाम बुरा होगा। इल्जाम लगाना आसान होता है, सबूत लाना मुश्किल होता है। मैंने कोई अंडे नहीं चुराए, बेवजह मुझे फंसाया जा रहा है। झूठ बोलना बंद करो। तुम्हारी चालाकी पूरे जंगल को पता है। धोखे से पहरेदार हटाया गया था। यह काम तुम ही कर सकती हो। शक के आधार पर फैसला नहीं होता। जंगल में और भी जानवर रहते हैं। हर चालाकी का ठप्पा मुझ पर मत लगाओ। मुझे बदनाम मत करो। मेरी संतानों की बात है यह। मैं बिल्कुल चुप नहीं बैठूंगा। सच सामने लाकर रहूंगा, चाहे पंचायत तक जाना पड़े। जाओ जहाँ जाना है, मुझे कोई डर नहीं है। सच मेरे साथ है, जो करना है कर लो। तुम्हारा यह मजाक तुम्हें महंगा पड़ेगा। दर्द क्या होता है मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन पहले न्याय का रास्ता चुनूंगा। तुम बच नहीं पाओगी। धमकियों से मैं नहीं डरती। खेल दिमाग से जीते जाते हैं। जाओ, पंचायत बुला लो। वही सच और झूठ का फैसला होगा। सामना हुआ पर सच छिपा रहा। गुस्से ने मामला और भड़का दिया। अब फैसला पंचायत में होना तय था। मैं लोमड़ी से मिलकर आ रहा हूँ। उसने मेरी हर बात हंसी में उड़ा दी। साफ इनकार कर दिया उसने। जरा सा भी पछतावा नहीं दिखा। क्या उसने सच में मना कर दिया? उसे हमारी हालत पर तरस भी नहीं आया। माँ का दर्द भी नहीं समझी वह। दिल और टूट गया मेरा। मुझे पहले से शक था उस पर। उसकी बातें हमेशा घुमावदार होती हैं। सच सामने होने पर भी मुकर जाती है। चालाकी उसकी आदत है। मैंने उसे साफ शब्दों में चेतावनी दी। कहा कि सच बता दे वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन वह हर बात को मजाक बनाती रही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह अन्याय है हमारे बच्चों के साथ। हमारी मेहनत और उम्मीदें छीन ली गयी। अब चुप रहना कमजोरी होगी। हमें न्याय चाहिए। हाँ, अब फैसला अकेले नहीं होगा। जंगल के सामने सच आएगा। पंचायत में सबके सामने बात होगी। वहीं सच और झूठ तय होगा। मैं भी यही सोचकर आया हूँ। अब मामला बड़ा हो चुका है। इसे जंगल के राजा तक ले जाना होगा, तभी न्याय मिलेगा। मैं भी साथ रहूंगा हर कदम पर। जो देखा है वही सच सच बताऊंगा। दोस्ती निभाना मेरा फर्ज है। डरकर पीछे नहीं हटूंगा। तो तय रहा। सुबह होते ही पंचायत बुलाएंगे। जंगल के सामने सच्चाई रखेंगे। जो न्याय होगा वही मंजूर होगा। अब फैसला सबके सामने होगा। अन्याय के खिलाफ आवाज उठ चुकी थी। तीनों ने न्याय का रास्ता चुन लिया। अब फैसला जंगल की पंचायत में होना था। जंगल की पंचायत शुरू की जाती है। सब अपने अपने स्थान पर शांत रहें। आज एक गंभीर मामला सुना जाएगा। न्याय सबके सामने होगा। महाराज, हमारे अंडे चोरी हुए हैं। यह हमारे बच्चों का सवाल है। हम अंदर से टूट चुके हैं। हमें न्याय चाहिए। आरोप किस पर है, साफ बताओ। बिना नाम के फैसला नहीं होगा। सच बोलना अनिवार्य है। जंगल न्याय पर चलता है। हमें पूरा शक लोमड़ी पर है। चाल से पहरेदार हटाया गया था। मौका देखकर अंडे चुराए गए। यह सीधी साजिश थी। यह सरासर झूठ है महाराज। मुझ पर बिना सबूत इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं निर्दोष हूँ। इस मामले में मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने अपनी आंखों से चाल देखी थी। झाड़ियों से मदद की झूठी आवाज आई थी। उसी धोखे में मैं दूर चला गया, तभी चोरी हुई। आवाज जंगल में कोई भी लगा सकता है। हर चालाकी का ठप्पा मुझ पर क्यों? गधा खुद मौके पर मौजूद नहीं था। शक उसी पर होना चाहिए। मैं पहरा दे रहा था। पूरी ईमानदारी से मदद की पुकार सुनकर गया था। लौटकर देखा तो अंडे गायब थे। दोस्ती से धोखा नहीं कर सकता। मैं गवाह हूँ उस दिन की। लोमड़ी सामने आई थी मेरे। बहस में उलझाकर अंडे ले गई। दर्द से मैं हिल भी नहीं पाई। दर्द और डर में इंसान भ्रम देखता है। शायद किसी और को समझ लिया होगा। मेरा वहाँ होना साबित नहीं है। भावनाएं सबूत नहीं होती। हमारी हालत का मजाक मत बनाओ। माँ का दर्द झूठ नहीं बोलता। चोरी के बाद तुम ही गायब थीं। संदेह गहराता जा रहा है। अगर मुझ पर शक है तो सजा दे दो, लेकिन मैंने दोस्ती निभाई है हमेशा। मैं गद्दार नहीं हूँ। सच बोलते बोलते जान दे दूंगा। रुको महाराज, अब मैं सच छुपा नहीं सकती।
गलती मेरी ही थी पूरी तरह। अहंकार ने मेरी अक्ल छीन ली थी। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। बाज से मेरी शर्त लगी थी, मजाक मजाक में खुद को सबसे चालाक साबित करना चाहती थी। उसी घमंड में मैंने यह पाप किया। मैंने ही अंडे चुराए थे। मुझे माफ कर दो, अगर हो सके तो। लालच और अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया। मैं सजा की हकदार हूँ, जो न्याय हो मंजूर है। मैं भरोसा वापस जीतने की कोशिश करूँगी। अभी के अभी अंडे लौटाती हूँ। मैंने उन्हें सुरक्षित छिपा कर रखा था। मैं सुधार का मौका चाहती हूँ। ये लो, तुम्हारे अंडे बिल्कुल सही सलामत हैं। मैंने इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाया। मेरी गलती बड़ी थी पर इरादा निर्दयी नहीं था। कृपया इन्हें संभाल लो। पछतावे ने अहंकार को हरा दिया। टूटे दिलों को फिर सहारा मिल गया। दोस्ती, सच और माफी ने जंगल में शांति लौटा दी।